10th खत्म हो गया और अब वेकेशन में क्या करें, ये अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल सही वीडियो, और ये इंसान बिल्कुल सही इंसान है भाई। अगर तुम मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस तरीके से धीरे धीरे लेवल अप करता है, और ये लेवल अप करने के पीछे कई सारे स्किल्स है, सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स, जो मुझे लाइफ में हेल्प कर रही है। और अगर तुम ये स्किल्स को डेवलप करते हो तो ये तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। लर्नर्स, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 9th से 10th में जाने वाला है या फिर 10th से 11th में जाने वाला, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। माय नेम इज शुभम झा। इस चैनल पे मैंने आपको पूरा साथ दिया, लेकिन एक छोटी सी सरप्राइज देना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। इजी लर्निंग सीनियर्स करके एक चैनल बनाया, तो अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि 11th 12th में भी भाई पूरा साथ देने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं कि कौन से वो सॉफ्ट स्किल्स है और कौन से वो हार्ड स्किल्स है। मैंने बोला कि बच्चों के लिए वीडियो बनाना है तो लिस्ट बनाता है। आई कीप दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा लिखना, नोट डाउन करना शुरू किया और ये लिस्ट लंबा होते जा रहा था। फिर मैंने फिल्टर लगाया और मैंने कहा कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में मुझे क्या क्या काम आया है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ स्किल्स बताऊंगा, फिर 11th के बैच के बारे में बताऊंगा और बाकी स्किल्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना। चलिए सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस चैनल को भी और उस चैनल को भी। एक पहले मुझे एक बात बताओ, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स है, कमेंट में बताना कि तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स और कैसे वो स्किल्स डेवलप किया। या फिर तुम कोई नई चीज सीख रहे हो क्या, क्या तुम कोडिंग सीख रहे हो, डांसिंग सीख रहे हो, क्या तुम्हें अलग आता है। और आई वांट बाकी लोग भी रीड करें कि बाकी लोगों ने क्या लिखा है, उससे भी बहुत सारा दिमाग का बल्ब जलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जो सबसे पहले लिखा है कि मेक योर परमानेंट ईमेल। भाई तुम बोलोगे सर ये कौन सा स्किल है, ये कोई स्किल नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना बहुत अजीब अजीब से ईमेल आईडी बनाते हैं। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग ईमेल आईडी बनाते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप देखोगे तो प्ले स्टोर पे इजी लर्निंग करके, ठीक है ना। और अगर आप इस एप्लीकेशन पे बच्चे जब लॉग इन वगैरह करते हैं तो ईमेल आईडी डालते हैं, और वो अजीब अजीब ईमेल आईडी डालते हैं और बाद में उनका ईमेल उनको बदलना होता है। अब देखो बहुत सारी जगह आप ईमेल आईडी से ही लॉगिन करने वाले हो, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ सजेशन कि एक अच्छा ईमेल आईडी बना लो। मैंने पहला, जब मैं 2011 में पहली बार ईमेल आईडी बनाया था, मैंने बनाया स्वीट शुभम 2011@gmail.com। कैसा लग रहा है ईमेल आईडी, सही लग रहा है नहीं ना। देन जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यू शुड हैव अ गुड ईमेल आईडी, तो मैंने बनाया easylearning.shubhamjha@gmail.com। दिस साउंड्स गुड ना। तो एक अच्छा ईमेल आईडी बना लो, उसका पासवर्ड वासवर्ड याद रखना, भूल मत जाना, ये बहुत जरूरी है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो भाई ऐसा है कि तुमको मैंने क्या बोला था, अपने हॉबीज के बारे में नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हारे क्या हॉबीज है, अगर तुम्हारे कोई हॉबीज हैं तो। और लेट से तुम्हारा कोई हॉबी नहीं है, तुमको समझ नहीं आ रहा है यार मेरे को रीडिंग पसंद है लेकिन मैं रीड तो करता नहीं हूँ, मुझे डांसिंग पसंद है पर मुझे नाचने तो आता नहीं है, मेरे को सिंगिंग पसंद है पर मैं गाता हूँ मैं हूँ जान मेरा गला। अगर इस टाइप का इशू है ना, तो भाई कोई हॉबी ना डेवलप करना स्टार्ट कर। समझ रहा है। टिल यू मेक इट जस्ट फेक इट, सिंपल। तू बुक्स उठा, रीड करना शुरू कर दे, कहीं पे जा नाचना शुरू कर दे, मतलब कुछ करना धीरे धीरे शुरू कर, समय के साथ अपने आप डेवलप हो जाता। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ ना आगे, एकदम रियलिटी चेक दे रहा हूं, लाइफ आगे बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है, सबका होता है। नो मैटर तुम्हारे पास कितना धन है, तुम किस स्थिति में हो, किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस तुम्हारे जीवन में आएगा ही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस स्ट्रेस को डील करने के लिए हम पहले ही प्रिपेयर्ड हो। जो सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई, वो होता है कि कोई हॉबी इनकलकेट किया जाए। रीडिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, लिसनिंग टू म्यूजिक, बट उसमें भी एक टेस्ट बना कि मुझे इस टाइप के गाने ज्यादा पसंद है, ये नहीं मुझे तो गाने पसंद है जो बजा दो। भाई कुछ टेस्ट बना यार, समझ रहे हो मेरी बात। तो कोई हैबिट हॉबी अगर नहीं है, जो मेरा नहीं था भाई, पर्सनालिटी का, मेरे को ड्राइंग पसंद था पर नहीं पता, तो मैंने इनकलकेट किया, मैंने ड्राइंग को अच्छे से सीखा लिटरली। अगला बात करते हैं थोड़ा करंट अफेयर। तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो। अब देखो बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, ठीक है ना, बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, इतना चैनल ग्रो किया है, इजी लर्निंग को पूरा बनाया है, लाइफ में और भी कई सारे जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो स्मार्ट हूँ, ठीक है ना। आसपास के लोग भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कोई आता है पूछता भाई ये बता यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, जस्ट इमेजिन करो कि मुझे नहीं आता है। या फिर कोई आता है और कहता है भाई ये वाली चीज बता दे, समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर, समथिंग रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। ऐसा पचका होता है ना जीवन में कि कॉन्फिडेंस ऐसा हिल सा जाता है, समझ रहे हो, बड़ा बेसिक बेसिक चीजों में अटक जाते हैं। तो थोड़ा सा ना करंट अफेयर को लेकर के अवेयर रहो। कैसे अवेयर रह सकते हो उसके ऊपर आते हैं कि थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना सीखो। मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर और न्यूज से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि तुम पक्ष विपक्ष की बातों में घुस जाओ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा ना चीजों को लेकर अवेयर हो जाओ,
गो थ्रू द न्यूज़पेपर, गो थ्रू द हेडलाइन, कोई ई न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर लो, बट इट इज इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश करो। लाइफ में बहुत चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। आप मान लो कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह देना चाहते हो, आप बाकियों से स्मार्ट रहोगे, ठीक है ना। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में मत लो, बहुत सही बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। तुम बोलोगे सर ई क्या हुआ था? देखो, इंसान एक सोशल प्राणी है भाई, ठीक है ना, और एक सोशल प्राणी होने के नाते तुमको आगे लोगों से कम्युनिकेट करना है, अपना काम करवा के लेना है, किसी को कुछ काम देना है, किसी का काम करना है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो इट्स वेरी 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 वेरी, कितना वेरी लगा दो, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स सही होने चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे चुप रहना चाहिए, कहाँ पे केवल श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, हाउ टू ब्रेक द आइस, बातों को शुरू कैसे करनी चाहिए, ऐसी चीजें आनी चाहिए। और इसके लिए ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, अमेजोन पे एक बुक मिल जाएगा, डेल कार्निक का बुक है हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना, पब्लिक स्पीकिंग पे। उसको अच्छे से 2 4 5 बार पढ़ो, उसको एज अपना ग्रंथ इस्तेमाल करो, सारी चीजें सीख जाओगे। बहुत तगड़ी बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद लेना। चलिए अगले स्किल के बारे में बात करते हैं कि लर्न टाइम मैनेजमेंट। अब तुम बोलोगे सर टाइम मैनेजमेंट सीख करके क्या फायदा है? ऑनेस्टली ऐसा दिल पे हाथ रख और ठीक है ना, और ऐसा बोल कि क्या 10th में जितना तू स्कोर करने वाला है उससे थोड़ा ज्यादा स्कोर कर लेता अगर टाइम बेटर मैनेज कर पाता, थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर पाता तो। एग्री करता है ना यार, टाइम एक ऐसी चीज है जो लिमिटेड है, समझ रहे हो, एक बार जो गया वो आएगा नहीं। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम टाइम को मैनेज करना जानते नहीं, स्कूल वालों ने कभी सिखाया नहीं। टाइम मैनेजमेंट के नाम पे लोग टू डू लिस्ट बनाना बता देते हैं, इट इज ओके बट इट डजंट हेल्प। यू शुड नो 10 to 12 टेक्निक्स जिससे टाइम मैनेज होता है, और उनको तुझे प्रैक्टिस करके अपने हॉबी में लाना पड़ेगा। मैंने इसी प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। मैंने एक कोर्स बनाया था इजी लर्निंग पे, मैं आपको एक बार वो कोर्स दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो ये जो कोर्स मैंने बनाया था easylearning.live पे, खुल जा सिम, ये कोर्स था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इस पर तुम ज्वाइन नाउ क्लिक करोगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे एप्लीकेशन से भी जाके कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो केवल 199 का एक कोर्स है, तो यू कैन गो एंड जॉइन एंड यू कैन लर्न टाइम मैनेजमेंट। बाकी अगर तुमको थोड़ा बहुत इसमें शंका है कि भैया पैसे क्यों ही दूं, कई बार कहीं कहीं पैसे दे देना चाहिए, ज्यादा अच्छी चीजें सीखते हैं, फिल्टर होकर चीजें सीख जाते हैं। बट स्टिल अगर तुम्हारे मन में ये शंका कुशंका है तो मैं कहूंगा कि मेक टाइम करके एक बुक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रीड दैट बुक, एक बहुत अच्छी बुक है रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब एक बहुत जरूरी बात पे आते हैं, एंड दैट इज कि अगर तुम 10th से 11th में जाने वाले हो, अगर 9th से 10th में जाने वाले हो तो भी, बट अगर 10th से 11th में जाने वाले हो तो ये वाला एक नंबर थोड़ा सा याद कर लेना जो आपको यहां पे दिख रहा है, 8527529111। क्यों, मैं बता देता हूं भाई साहब। इसके पीछे का रीजन है कि 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हमारे जो भी विद्यार्थी है जो 2025 में 11th में रहेंगे, 26 में 12th में जाएंगे 11th का एग्जाम दे करके, अगर तुम पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी ले रहे हो, बोर्ड प्लस एमएससीटी पढ़ाया जाएगा उड़ान 3rd बैच में। ऑलरेडी उड़ान 1 उड़ान 2 बहुत सक्सेसफुल रहा, ये 3rd बैच है उड़ान का, और इसके अंदर काफी सारे सरप्राइजेस है जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे रिवील करना चाहता हूँ। बैच में क्या मिलेगा, दिस इज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन जो आप पूछोगे, तो इसका जवाब है कि लाइव क्लासेस हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर के ऊपर पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप मोबाइल पीसी टैबलेट कहीं से भी पढ़ सकते हो, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम होगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, और टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। टीचर्स कौन से होंगे, देखो टीचर्स मैं हूं, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं मैं तुमको, ठीक है। देन वी हैव पार्थ मोमाया सर, बायोलॉजी पढ़ाने वाला, आप इनका चैनल जाके चेक करना, मोस्ट ऑफ द बच्चे इनको जानते ही हैं, ठीक है। देन वी हैव मारिया पटेल मैम जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाली है, योगेश सोनावने सर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, एंड वी हैव खुशी दुबे मैम जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो दीज आर ऑल द टीचर्स। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट लेता हूँ, ओके। सो ये पूरे टीचर्स हैं, एंड वी आर ऑल्सो सून गोइंग टू डू अ ब्रिज कोर्स। आप लोग के लिए ब्रिज कोर्स भी करने वाले 10th से 11th में जाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। तो मैं ये चाहता हूं दिल से कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा फॉर एनी अपडेट, और व्हाट्सएप चैनल का तो उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए बाकी अगर कोर्स परचेस करना है तो एप्लीकेशन जो ये वाला है हमारा, इस एप्लीकेशन का लिंक है और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। ये जो बैच है दैट इज ऑफ 11,000 रुपीज, महाराष्ट्र का एक लौता बैच जिसमें लिमिटेड बच्चे लिया जाएगा, सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग लिया जाएगा, और बहुत सारी चीजें इसको बाकी बैच से बहुत अलग बनाती हैं। यहाँ पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे आपके लिए अटेंशन है, ठीक है। 11,000 इस बैच का प्राइस है। आप पीसीएम लो, पीसीबी लो, पीसीएमबी लो, कोई भी प्रश्न होगा तो मैंने नंबर तुम्हें याद करने के लिए कहा था, तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो। हमारी टीम, मैं, पार्थ या नीलिमा मैम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और मतलब आप कॉल करना हमारे इस नंबर पे, एंड हम तीनों में से कोई आंसर करेगा,
या फिर डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर रहेगा, उस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हो सीमा शेख मैम से, और वो भी आपकी हेल्प कर देंगी कैसे ज्वाइन करना है। यू कैन मेक द पेमेंट ओवर दिस क्यूआर कोड अगर थोड़ा सा वेबसाइट और एप्लीकेशन को लेकर कंफ्यूजन हो पेमेंट में। तो इस तरीके से पढ़ाएंगे। ये जो फीचर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला फीचर होता है रेज अ हैंड। इसमें आप डायरेक्टली टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट करके लाइव क्लास में अपना डाउट पूछ सकते हो। ऑब्वियसली चैट हर जगह होता है, पोल तो होता ही है। ये 2 नंबर है, इनमें से आप किसी पे भी कॉल कर सकते हो। पहले वाले नंबर पे मैं मोस्टली उठाता हूँ, नीलिमा मैम उठाती है या फिर पार्थ से उठाते हैं, और ये वाले नंबर पे हमारी एक मैम है, सीमा मैम है, वो से उठाती है। तो उनसे आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा बैच के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि शुभम सर से बात करनी है तो सिविल है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको बैच के बारे में, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब हम आ जाते हैं हमारे हॉबी वाले सेक्शन पे। इजी लर्निंग का जो एप्लीकेशन है और जो हमारा वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, एक और बात, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर थोड़ा टाइम टेबल बता देते हैं इसका, तो टाइम टेबल वाला पार्ट में एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देख लो कि इस बैच का टाइम टेबल, तो आप हमारे इधर भी जा करके, मतलब वेबसाइट पे भी जा करके डायरेक्ट प्लान बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे ना easylearning.live पे जाके, तो भी आपको मिल जाएगा। खुल जाओ सिम सिम, बढ़िया बनाया। ओके चलो, तो यहाँ पे आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। फिजिक्स विल बी ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 9 से 10:30। मैथ्स विल बी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9 से 10:30। केमिस्ट्री विल बी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे TTS 7:30 से 9, या फिर 9 से 7 से 8:30 तक रहेगा मोस्टली, ठीक है ना। और बायोलॉजी विल बी फ्रॉम 7 to 8:30 PM मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। बाकी टीचर्स वगैरह सबके डिटेल्स है। देयर आर क्वेश्चंस बच्चे अक्सर पूछते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस का भी यहाँ पे आंसर है। बैच हम 10 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इनरोल नाउ पे क्लिक करके इनरोल कर सकते हो। यहाँ से आप बाई कर सकते हो सिंपली लॉगिन वगैरह डिटेल्स वगैरह डाल करके, अगर नए हो तो, या फिर एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। एप्लीकेशन से कैसे खरीदते हो उसका एक वीडियो भी डाल दिया। चलो, आई रियली होप कि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। हमने कहा क्या क्या बात किया, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने बात किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्किल जो बहुत ज्यादा काम आती है और बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पे जाके बोलते जरूर है, नोटिस जरूर करते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी डेवलप करो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ड्रेसिंग सेंस डेवलप करो, खुद की ग्रूमिंग सीखो, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने स्किन केयर सीखो, बेसिक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लिपा पोती कर लो, बट मैं कहना चाह रहा हूं कि बेसिक बेसिक चीजें सीखो जो तुमको कॉन्फिडेंट बनाएगा। अगर तुम 10 लोगों के बीच में जा रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ये कपड़े तुम पे शूट करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, और तुम्हें अपने पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है, तुम्हें बोलने आता है, तुम्हें टाइम मैनेज करने आता है, तुम्हारी पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हो। तुम बाल वाल अपने शक्ल के हिसाब से कटाओ, ठीक है ना। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, उससे थोड़ी हेल्दी रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, चाहे आप नर हो या मादा, दोनों को सुनना है ये बात, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद जो हमें करनी है वो हमें प्रैक्टिस करनी है अवेयरनेस। तुम बोलोगे क्या, आधे से ज्यादा लोग जीवन में बस कुछ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं होते। तो तुम्हें अवेयर हो जाना, तुम्हें मेडिटेशन कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, किसी एक हॉबी को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ये म्यूजिक को सुनना भी हो सकता है, बट बिंज वॉचिंग वगैरह कोई हॉबी नहीं होती, बेवकूफी होती है, वो डिप्रेशन का लक्षण है, मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। नेक्स्ट है कि आप क्या कर सकते हो, हाँ, प्रैक्टिस अवेयरनेस करने के लिए आप 3 चीजों पे ध्यान दो। एक, आपके फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे, मैंने लिखा है ब्रैकेट में तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब तुम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो। मेंटल एस्पेक्ट, जिसमें आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो जिससे बेसिकली आप मेंटली स्टेबल हो रहे हो, अच्छे रिलेशनशिप रख रहे हो, कलेश नहीं है तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का, तो मेंटली ठीक रहोगे। और दूसरा, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम करो, मतलब शो सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर। अपने माता पिता और आसपास के हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हो। मैं इस कैमरे को भी ग्रेटिट्यूड दिखा सकता हूँ क्योंकि अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है, लव यू कैमरा। ओके, तो शो सम ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग एटलीस्ट, एंड आप प्रे कर सकते हो। आप जिस भी रिलीजन में हो उसके हिसाब से, जो भी आपके प्रेयर करने की टेक्निक है, तरीका है, आप उसके हिसाब से प्रे कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। आगे बात करते हैं, इससे आपका अवेयरनेस रहेगा और आप अच्छे बनते जाओगे, डेवलपमेंट होती है लाइफ में। अब बात करते हैं वही चीजों के बारे में कि व्हाट इफ यू स्टार्टेड अर्निंग वेरी सून। बच्चे हॉबी को बहुत बार कंफ्यूज करते हैं कि मैं पैसे कमाने लग जाऊं। पैसे कमाओगे तो पैसा तो आएगा, लेकिन क्या जाएगा इसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। एक बार पैसे कमाने की आदत लग जाना तो इंसान पढ़ लिख नहीं पाता सही से। बहुत रेयर लोग होते हैं जो पढ़ पाते, वरना लोग पैसे में ही लगे रह जाते हैं, जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। बट स्टिल, अगर तुम्हें पैसे कमाना है तो एज अ स्टूडेंट एक चीज तुम कर सकते हो जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। बट आप क्या क्या सीख सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो। अब ये जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है ना, ये वाला नहीं, जो हमारा पहले वाला वेबसाइट था easylearning.live वाला वेबसाइट, ये वेबसाइट तो किसी ने तो बनाया है ना। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है किसी ने बनाया है। कौन है वो? मैं हूं, ठीक है ना। मेरे और डेवलपर्स हैं, उन्होंने बनाया है।
आप एक एक चीज को आप देखोगे तो ये सब बनाया गया, एंड इसको बनाने में हमारा मोटा खर्चा है। अगर हम ये किसी और से ये पूरा वेबसाइट बनाते तो जो एक प्रोफेशनल इंसान है जो उसको बना के देता, वो बहुत इजीली इस वेबसाइट को बनाने के हमसे लाखों रुपए ले सकता था, 80-90 हज़ार लाख रुपए ले सकता था। बट वही है कि हमें जो चाहिए उसको आना चाहिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, आप जा करके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। तो यू कैन लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, जैसे आप मान लो कि मैं मेरा चैनल दिखा रहा था आपको तब से, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स, पीछे देख रहे हो थंबनेल, तो ये थंबनेल कोई बना रहा है, राइट? ये जो थंबनेल्स है हमारे पीछे जो ग्राफिक्स है, ये कोई बना रहा है तो इसके कोई पैसे ले रहा है। अब मान लो ये वीडियो की अगर हम एडिटिंग करवाते हैं, हालांकि आई विल कीप दिस वीडियो रॉ, बट अगर हम इसकी एडिटिंग करवाते हैं तो एडिटिंग के कोई पैसे ले रहा है, राइट? या फिर मुझे खुद करना है। तो दिस आर द स्किल्स जो आज के डेट में चल रहे हैं, एंड आप सीख सकते हो। लर्न वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वगैरह बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, प्लगइन वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, और बहुत सारी यूट्यूब पे ही वीडियोस अवेलेबल है जहां से आप सीख सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि ये स्किल से लंबे समय में आएगा, लेकिन आप जैसे 10th में हो तो आप 7th 8th के बच्चों को पढ़ा सकते हो। दिस इज ऑल्सो थिंग जो बहुत हेल्प करता है। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ही शुरू किया था कि मैंने 9th 10th के बच्चों को, 7th 8th के बच्चों को, 5th 6th के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, जिससे मैं अपने आप को डेवलप कर पाया। तो भाई एक ओवरऑल मैंने तुमको बताया कि होम ट्यूशन ले सकते हो, समझ रहे हो? ओवरऑल मैंने तुमको 10 चीजें बताई हैं, जो 10 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें अगर तुम करते हो तो एज अ स्टूडेंट ये जो गैप है इसमें अगर डेवलप करते हो तो आगे लाइफ में बहुत काम आएगा, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, या फिर वो रीडिंग हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है? अगर टाइम मैनेजमेंट सच में सीखना चाहते हो तो जो टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स है उसको जाके इजी लर्निंग के एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट से कर सकते हो। 10th से 11th में आ रहे हो, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी का बैच ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मैंने आपको कहा था वो आई होप कि आपने पूरा कर लिया होगा कि 11th 12th के चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में लिख दो सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को अपने स्टेटस वगैरह पे शेयर करो, सबको पता चले कितना रॉ और इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। लव यू ऑल द बेस्ट। तुम लोग मचाओगे तुम लोग बचाओगे अपने लाइफ में, बिलीव मी।